हेलो बच्चों, मैं सीताराम सर आप लोगों के बीच संस्कृत का VVI क्वेश्चन संस्कृत में अनुवाद कैसे करें इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि संस्कृत आप लोग अनुवाद में थोड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको पढ़िए। क्या लिखा है? गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इसको क्लियर करना पड़ता है। तो गंगा स्त्रीलिंग है, तो गंगा स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगना है। तो गंगा लिख दीजिए डायरेक्ट। गंगा कैसे लिखना है? गौ और अ में ही गौ लगा देना है, अनुस्वर गंगा हो गया। और हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से जब निकलती है, कह रहा हिमालय से। अगर माला का सदरूप याद किए होंगे तो पंचमी विभक्ति में बलकात हो जाता है। उसी तरह हिमालय को अगर आद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हिमालयात हो जाता है। तो आपको बनाना आसान होगा। एक ही चीज से हम सबको एडजस्ट कर देते हैं। हो गया। इसलिए सदरूप याद दो चार को भी याद रखेगा तो दिक्कत नहीं होगी। गंगा हिमालयात निकलना का निस्सरत होता है, तो एक वचन में है, तो इसलिए निस्सरती लिख देना है, या पर्वती भी होता है, याद रखना है। गंगा हिमालयात निस्सरती, ये मेरा अनुस्वार नहीं है, बोर्ड मेरे खराब, तो हम थोड़ा इधर लिख देते हैं पीछे करके, ताकि समझने में बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना का संस्कृत क्या होता है? पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम अनुस्वार दीजिए, चाहे मो दीजिए, एक ही बात। अब बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी, तो बालक का अगर हम लेते हैं तो षष्ठी में क्या होता है? बालकाश, ठीक नहीं? तो उसी तरह बिहार का क्या लिखेंगे? बिहारस लिख देंगे। इसलिए शब्दरूप याद रखना जरूरी होता है अगर अनुवाद आपको सही बनाना है। तो बिहारस हो गया। राजधानी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में फिर बोले विसर्ग नहीं लगेगा तो नहीं देना है। हो गया। उसके बाद है हस्ती, मतलब है, लिख दी। दूसरा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो यहां लिखना है वृक्ष, आत लगा देंगे तो वृक्षात हो गया। पत्ता है एक वचन, तो आप पत्रम कर दीजिए इसको। गिरना का पत होता है, और जब एक वचन में है ती, पतती हो जाएगी। उसी तरह पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वही होगा वृक्षात। वृक्षात पत्ते का होता पत्राणी, बहुवचन में हो जाएगा, और गिरना का पतंती हो जाएगा। न पतंती क्यों? बहुवचन है इसलिए। और वह गांव से आता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है स। गांव का संस्कृत होता है ग्राम, और से है तो क्या हो जाएगा? गर्मात हो जाएगा, गर्मात। और आना का संस्कृत आगच होता है, आगच, और एक वचन है ती लगा दिया, आगच ती हो गया। वह बाघ से डरता है, तो सह, और डरना बाघ का व्याघ्रा होता है, आत लगा देना व्याघ्रा हो गया। और डरना का विवेक, ती लगा देना, विवेती हो गया। उसी तरह सांप का होगा सह, सर्पात, आत लग रहा है समझ, विवेती, एक वचन में। सदा सत्य बोलो, तो सदा का संस्कृत सदा ही होता है, और सत्य का सत्यम हो जाता है, सत्यम लिख दीजिए, हलंत रहेगा। और बोलना का वध हो जाता है, वध वध, बस हो गया। वह कान से बहरा है, तो सह कर्णन होता है, और बहरा का बहिरा होता है, अस्थि। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, सबको पता है ये चीज।
हाल में ही सरकार बनाया है, नीतीश कुमार। विषय दे दीजिए नाम है तो। बिहार के तो बिहार रस हो जाएगी। अभी आगे भी बताए आपको। मुख्यमंत्री स्त्रीलिंग है, इसलिए मुख्यमंत्री में विसर्ग आपको नहीं देना है। अस्थि मतलब है, लिख दीजिए अस्थि। ओके, मुझे पुस्तक दो, मुझे का संस्कृत मह्यम होता है, अनुस्वार लगेगा या मौन दे दो। अब पुस्तक का पुस्तकम हो जाता है, पुस्तकम। देनक, तो ये लोट लकार में है। लोट लकार माध्यम पुरुष में ही तम तो होता है, तो दे ही लगा देना। मह्यम पुस्तकम दे ही, मैं संस्कृत पढ़ता हूं, तो आपको लट लकार में, लट लकार उत्तम पुरुष में अहम, मैं का संस्कृत अहम होता है, लट लकार याद रखना होगा। तो मैं अहम हो गया, और इतिहास का इतिहासम हो जाएगा, इतिहासम। और पढ़ना का पठ होता है, लेकिन आमी लगेगा। और आमी इसमें क्यों लगा दिए? क्योंकि ये आपका उत्तम पुरुष एक वचन में है, लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन में है, इसलिए अहम इतिहास पठामी। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, यहां भी पढ़ चुका है। मह्यम संस्कृतम रोचते, कोई भी चीज अच्छा लगता है उसको रोचते बोलते, रोचते हो। अब जनक जनकपुर के राजा थे, तो जनक नाम है जगह का नाम, और जनक नाम है, और जनकपुर जगह का नाम है। यहां लिखा है के, तो यहां पूरस हो जाएगा, जनक पूरस। राजा को निरुपा दे दीजिए, सम्राटा दे दीजिए, या राजा रखिए, यहां हो जाएगा आश्रित। और आश्रित यहां क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जनक जनकपुर के राजा थे, नाम है इसीलिए, बहुवचन नहीं है, एक वचन में, इसलिए आश्रित होगा। था सेंटेंस के लिए थे, दे आपको फंसाने के लिए दे दिया है, तो फंसना नहीं है। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो लिखिए कालिदास नाम है, पुरुष है इसलिए, पुल्लिंग है इसलिए इसको विसर्ग देना पड़े। कविसु सप्तमी विभक्ति में है, बहुवचन में, तो कविसी हो जाएगा, कविसु विसर्ग दे दीजिए। श्रेष्ठा अस्ति हो गया, ये हो गया। आपका नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो नदीसु, गंगा स्त्रीलिंग है, गंगा श्रेष्ठा हो जाएगा, वर्तते दे दीजिए। वर्तते मतलब है, अस्थि मतलब ये है होता है। तो गंगा नहीं, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, तो यहां हो जाएगा ग्रामम। ग्रामम परितः, परितः मतलब चारों ओर, और वृक्षा, वृक्षा मतलब संति, मतलब ये है बहुवचन, इसकी संति बहुवचन है इसलिए। राम के साथ सीता वन गई, तो यहां राम, रामस नहीं होगा, या तृतीया एक वचन में आ जाता है। राम के साथ लिखा, लेकिन यहाँ आपको रामेन होगा, कुछ चीजें अपवाद भी होता है। तो रामेन सह सीता वनम गई, तो होगा अगच्छत, अगच्छत हो जाता है इसको। जल ही जीवन है, तो क्या होगा? जल में जीवनम अस्ति।
उसके बाद है राजा ब्राह्मण को गाय देता है, देना भी चाहिए। लिखना है, देखो क्या हो, तो लाइट चला गया था, कोई दिक्कत नहीं है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, तो राजा राजा ही रहने दीजिए, और ब्राह्मण का ब्राह्मण नाय गांव ददाती, ये हो गया संस्कृत। आप 20 अनुवाद बनाए, तो जरूर है कि आपको परीक्षा में 6 क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो इसमें जरूर 4-5 वो आपको लड़ जाएगा। नहीं लड़ेगा फिर आगे इसका वीडियो देंगे, जो भी बच्चा है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।